सकता। फिर गलती शरीर करता है और कष्ट जो है आत्मा को फिर क्यों होता है? बताओ, आत्मा कौन है? इन्होंने कहा सुनो, ज्ञान दिया जड़ भरत जी ने। देखो कई जन्म की कथा कह रहा हूँ, कई जन्म हुआ। कहा ऐसा है कि ये शरीर है बटलोही। बटलोही माने बटुली। शरीर क्या है? बटुली। और आत्मा क्या है? बटुली में डाला हुआ जल, पानी। लेकिन जब नीचे से आग लगाया जाता है तो बटुली तो गर्म होता है, लेकिन साथ में जल भी गर्म होता है। आत्मा को होता कुछ नहीं है, वो अनित्य है। लेकिन वही आत्मा इस शरीर को, मन को यह एहसास कराता है कि जलन हो रहा है। अगर ना एहसास कराए, चैतन्यता ना हो तो कैसे सुधरोगे? दर्द ना पड़े, पीड़ा ना हो तो तुम में सुधार कैसे आएगा? इसलिए केवल मात्र एहसास कराया जाता है। अच्छा, जैसे एक चीज़ सुनिए, बड़ी पक्की बात है। आप लोगों ने दर्द का दवा जरूर खाया होगा, खाते हो। कमर दर्द होता है, हाथ दर्द होता है, सर दर्द होता है, एक टेबलेट ले आओ, दर्द वाला दवाइया खिलाई दो। अच्छा, ये दर्द वाला दवा करता क्या है? ये आपके दर्द को दूर करता है? नो 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 नो, कुछ भी नहीं करता है। ये करता क्या है? ये आपके माइंड का जो कनेक्शन वहाँ से है, उस कनेक्शन को कुछ देर के लिए, घंटे के लिए काट देता है। जब तक इसका असर है तो उस स्थान से आपके जो माइंड का कनेक्शन है, जो बताता है कि हाँ मैं दर्द हो रहा हूँ, बस उस कनेक्शन को काट देता है। अर्थात वहाँ तक दिमाग पहुँच नहीं पाता है, तो आप राहत महसूस करते हो। दर्द आपका कहीं जाता नहीं, केवल आपको एहसास नहीं होता। और फिर जब दवा का असर खत्म हुआ तो आपका दर्द फिर चालू हो गया। तो जो कुछ करता है ये चैतन्यता ही है। चैतन्यता एहसास दिलाती। तुरंत चरणों में गिर गया, कहा महाराज आप धन्य हो, आप हमको ज्ञान दो। उस राजा राहुगढ़ ने जड़ भरत जी को, जो पहले राजा थे, फिर हिरण बने और फिर भरत बने, तो उनके चरणों में गिरा, उनसे शिक्षा दीक्षा लिया, उनको अपना गुरु बनाया। और अब की बार भरत जी नहीं चूके कि कुत्ते बिल्ली में फंसे। इसका मतलब नहीं कुत्ता बिल्ली मानो, वो भी जीवात्मा है, लेकिन उनको साथ में लेकर के सो न चार पहिया। गंदे होते हैं, बदबू नहीं आता है। कोई देखिए, सबकी जाति अलग है। कुत्ते की जात, बिल्ली की जात, मनुष्य की जाति अलग है। अपना बच्चा लेकर के लिए तो मनुष्य है। बोलो नहीं, आप लोगों को नहीं कह रहे, आप लोग ऐसा तो नहीं करते हो। ये बीबी या आईपी लोगों की बात है, जो वीआईपी लोग हैं उनकी बात है। आप लोग भला ऐसा क्यों करोगे? ये उनके लिए शिक्षा है। बोलो शंकर भगवान की। तो अब की बार भरत जी नहीं चूके और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। बोली भारत माता की। बड़े महान राजा हैं, बड़े महान राजा थे। फिर सुखदेव भगवान बोले कि हे महाराज, उज्जैन नगर में एक बड़ा पापी ब्राह्मण था, जिसका नाम था अजामिल। डाका डालता था, हत्या करता था। पहले ठीक ठाक था, संस्कार उसके अच्छे थे, लेकिन एक दिन जंगल में गया तो एक चांडाल को एक वेश्या में रत देखा। बस वही, इसको भी कहते हैं संगत से गुड़ होत है, संगत से गुड़ जाए, बोवा बीज बबूल के तो आम कहाँ से खाए। तो संगत का असर देख करके आंखों से इसको उसी वेश्या में ये लग्न हो गया। उसको अपनी बीवी बना करके लाया। जब तक धन वन था, खाया पिया, धन घटा तो अपना चोरी डाका जीव हत्या करने लगा। बड़ा पापी हो गया, यहाँ तक कि 10-10, 20-20 कोस तक अजामिल का कोई नाम ले, बच्चा रोता हो भी चुप हो जाए, इतना खूंखार था। एक दिन की बात है, संयोग से नारायण नारायण करते हुए नारद जी आए। ये घर पर नहीं था। उसकी पत्नी से कहा हम भंडारा आपके घर करेंगे। पत्नी ने कहा जागा भागी हमारा,
कीजिए महात्मा जी। भंडारा हुआ तब तक अजामिल भी आ गया। कहा ये लाल पीले कपड़े वाले कौन हैं, इनको भगाओ। क्रोधित हो गया। उसने उसकी पत्नी ने कहा कि ये संत लोग हैं। कहा क्या, क्यों आए हैं? कहा ये भंडारा कर रहे हैं, भोजन पाए हैं। तो कहा फिर क्यों रुके हैं हमारे, चला जाने दें। सुनाई नहीं दे रहा। दक्षिणा के लिए रुके हैं। ब्राह्मण खाते हैं तो दक्षिणा उनको चाहिए, और दक्षिणा नहीं दोगे तो पूर्ण नहीं होगा, आधवे रह जाएगा। कहा ठीक है, मैं बाबा मेरा नाम नहीं सुना, मेरा नाम अजामिल है। रोता बच्चा चुप हो जाता है हमारा नाम सुन करके। नारद जी ने कहा संत किसी से डरते नहीं हैं, तुम अजामिल हो, चाहे 1 मील रहो चाहे 1000 मील रहो, हमको दक्षिणा दो। कहा नहीं देंगे, क्या करोगे? अरे कहा तू देगा कैसे नहीं, दे दक्षिणा। तो पत्नी ने कहा अच्छा मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं बताओ। हाँ कहा बताओ क्या लोगे। नारद जी ने कहा तेरे पत्नी के गर्भ में जो गर्भ है वो बच्चा जब पैदा होगा तो उसका नाम नारायण रख देना, यही हमको दक्षिणा में दे दो। कहा ठीक है। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम नारायण रख दिया। लेकिन जब बुढ़ापा आया, जम के दूत आए और अजामिल को मारने सताने लगे, तो ये चिल्लाया नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, क्योंकि उस पुत्र से इसकी आसक्ति मोह बढ़ गया। भगवान विष्णु के दूत जा रहे थे, आए और जमराज के दूतों को मारा, 2-2 चटकना तमाचा। कहा हमें भगवान के भक्त को तुम मार रहा है, सता रहा है। कहा आप क्यों मार रहे हो हमको, ये महापापी है, ये नरक ले जाने योग्य। कहा देख भगवान का नाम ले रहा, नरक में ले। कहा ये अपने बेटे का नाम ले रहा है। कहा सुन मूर्ख, इसका बेटा कै साल का है? अभी 14 साल का है। तो हमारे नारायण कै साल के हैं? इसका बेटा 14 साल का है और हमारे